श्वेता है, मैं त्रिपुर से आई हूँ और आज प्रभु का अनुग्रह है जो आज मैं यहाँ आप सभी के बीच में हूँ। पहले यही बोलूँगी कि मेरा प्रभु का साथ जो जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ। बेसिकली मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ। पहले मैं भी प्रभु के बारे में मैं सुन नहीं सकती थी। इवन मेरा मम्मी जो है प्रभु को जाना हुआ 3 इयर्स हो रहा है, बट मैं मेरी मम्मी के अगेंस्ट में थी और प्रभु के अगेंस्ट में थी। आज से 11 मंथ पहले मैं ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करूँगी, इन शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहूँगी। मैं जब आज से 11 मंथ्स पहले जो मैं थी, तब जब मेरी मम्मी प्रार्थना करती थी या वो चर्च आती थी, तब मैं मम्मी के ऊपर बहुत गुस्से से मैं बात करती थी। आई डोंट इवन रिस्पेक्ट हर, मैं उससे रिस्पेक्ट नहीं करती थी। मेरा मन में जो आया, जो भी मैं बोलती थी मेरी मम्मी को ना, इवन जब वो प्रे करती थी बैठ के, मुझे ऐसा फील होता था कि मैं जाकर उनको गला दबाकर मैं मार दूँ। मैं इतनी अगेंस्ट में थी और मैं हमेशा बोलती रहती थी। मैं अपना जो मैं गलती मैंने किया, मैंने सोचा वो आज सबके आगे मैं बोल रही हूँ। मैंने इतना भी बोला था कि मैं कुछ ग्रुप को लेके जाऊंगी, सबको अरेस्ट कराऊंगी, ये वो बहुत अगेंस्ट में थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा लाइफ में इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा और वो ऐसा पॉइंट आएगा कि मेरा सेवियर जो आज जीसस क्राइस्ट है, जिसके लिए मैंने एक न्यू लाइफ पाया। मैंने सोचा नहीं था ये लाइफ में मेरा कंटिन्यू होगा और आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ वो मैंने कभी नहीं सोचा था। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह का एनकाउंटर होने के बाद मैंने जो लाइफ पाया। मैं तो एक पापी तो एक सीनियर थी, मैं बहुत पाप में चल रही थी, मैं किसी को रिस्पेक्ट नहीं करती थी। इवन आई डोंट रिस्पेक्ट माय मॉम, मेरी माँ को मैं रिस्पेक्ट ही नहीं करती थी। मेरे अंदर इतना पर्सनल ग्रजेस था कि मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी, जस्ट बिकॉज वो मेरी मम्मी जीसस क्राइस्ट को फॉलो करती थी बोल के। लेकिन जब मैंने प्रभु को जाना, प्रभु को जानने में भी ये फरवरी 18 का बात है, ये 2024 मैं मास्टर्स कर रही थी, मैं हॉस्टल में थी। एक दिन अचानक मैं डिनर करने के बाद करीब 11 o'clock हो रहा था रात को, तो अचानक से मेरा पैल्पिटेशन होना शुरू हुआ। हार्ट बीटिंग ऐसा था कि अगर कुछ समय तक अगर मैं खुद को कंट्रोल नहीं करती तो मुझे कुछ भी हो सकता था उस टाइम में। और मैं उस टाइम में अरुणाचल पे थी, अरुणाचल नामसाई जो है स्टेट, वहाँ पे मैं थी। वहाँ मैं अपनी एमकॉम डिग्री ले रही थी। तो अचानक उस दिन ऐसा हुआ, तो मैं कभी भी उससे पहले मैंने कभी प्रभु का गाना नहीं सुना, प्रभु का नाम नहीं लिया, कभी भी मैंने जीसस बोल के मैंने आज तक अपना मुंह पर लेकर नहीं आया था उस समय तक। लेकिन जब मेरा वो सिचुएशन आया और वहाँ में तो हॉस्पिटल का जो फैसिलिटी है वो भी अच्छा नहीं है उतना। लेकिन वहाँ पहुँच जब मैं अपने रूम से निकलकर अपने मेट के रूम पर जाकर मैंने जब उनको बोला कि मेरा कुछ हो रहा है, मुझे जल्दी से मेडिकल लेकर चलो, तो वो लोग जल्दी से मुझे मेडिकल लेकर आए। लेकिन किसी ने भी मुझे टच नहीं किया वहाँ पे, ये बोलकर कि ये हार्ट का पेशेंट है, इसे टच मत करो। एंड मैं बेड में लाई, मतलब सो रही थी वहाँ मेडिकल पे, और मैं सोच रही थी ये मेरा लास्ट टाइम है। और उसी टाइम मैंने मेरे माँ के बारे में सोचा कि अगर मुझे कुछ हो गया, क्योंकि मैं एक बेटी हूँ, मेरा पापा भी नहीं है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा माँ का क्या होगा। लेकिन उस टाइम पहला टाइम था, मैंने जब माँ को रात के 12 बजे कॉल किया, मैं माँ को बोली माँ जल्दी आ जाओ, मुझे कुछ भी हो सकता है, कैसे भी करके जल्दी पहुंचो। तो मेरा मम्मी उस टाइम में, मेरा मम्मी का विश्वास, फेथ से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो।
हो। रात के 12 बजे मेरे मम्मी ने गाड़ी में फोन किया, क्योंकि लड़का आदमी नहीं है तो रेंट पर गाड़ी लेकर आने के लिए वो फोन कर रही थी इधर उधर। रात के 12 बजे तो सब अवेलेबल नहीं होते। बहुत कोशिश करने के बाद मेरे घर के मेरे अंकल आंटी के बेटे लोग ने आकर मम्मी को रात के 12 बजे जब वो डिगबोई से नामसाई के लिए निकल रही थी, तो मुझे जब हॉस्पिटल से फिर से पीजी में लाया गया, तब मैं सोच रही थी आज तो मॉर्निंग तो और मैं देख नहीं पाऊंगी, तो मेरा तो और कुछ नहीं है, लेकिन एक बार मेरी माँ मेरे पास में आ जाए, उनको देखने के बाद मुझे कुछ भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो लेकिन वो फर्स्ट टाइम था जब मैं पीजी में बेड में सो रही हूँ और मुझे ये याद आ रहा है कि मेरी माँ तो हमेशा प्रभु यीशु को बुलाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं आज प्रभु यीशु को मैं भी बुलाऊंगी। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने प्रभु का आराधना लगाया और मैं बेड में सो रही थी और प्रभु का आराधना चल रहे और मेरा मन में ये है कि बस मेरी माँ आ जाए और मैं माँ को देखूं और कुछ भी हो जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन मम्मी जब तक पहुंची बहुत लेट हो चुका था, 3 बज चुका था रात को। फिर उन्होंने मुझे डायरेक्ट डिब्रूगढ़ लेकर गया। लेके जाने के बाद एएमसी, क्योंकि प्राइवेट में तो उतना रात को तो अवेलेबल डॉक्टर नहीं रहते, तो एएमसी में लेकर गए। लेके जाने के बाद वहाँ मेरा कुछ टेस्ट हुआ, तभी भी मेरा हालत बहुत खराब। मतलब ये गाड़ी में जब चल रहे तो मुझे ऐसा लग मेरा बदन पूरा मतलब ना एक शिवरिंग होके जो ठंडा हो जाता है ना, वैसा होकर मैं सोच रही हूँ अभी मम्मी की गोद में सो के और लास्ट है ये टाइम मेरा। लेकिन प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का मर्सी, प्रभु का प्रेम, मेरे माँ का फेथ ने मुझे उस टाइम में पिलर बनकर मुझे पकड़ के रखा। जब गई तो वहाँ पे बहुत सारा रिपोर्ट्स निकला। वो लोग ने बोला डॉक्टर ने कि मेरा लंग्स में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है। तो वो सब चेकअप करा कर गए। जाने के बाद जब मेरा आदित्य में मैंने हॉस्पिटल में और चेकअप होने लगे तो मालूम चला कि मेरा हार्ट में 9 mm होल है और डॉक्टर ने इमीडिएट सर्जरी के लिए बोला, इमीडिएट, क्योंकि वो होल छोटा से था, पर अभी मैं 26 की हूँ तो इस एज में उसका जो था ना वो पता चला। तो उसके बाद इमीडिएट सर्जरी के लिए बोला। तो मैं तो विश्वास, तभी भी मैं विश्वास में, मम्मी के विश्वास ने मुझे बचाया। मैंने मम्मी के विश्वास ने मुझे स्ट्रेंथ दिया एक कि नहीं, मम्मी के साथ, मेरे साथ तो मैं तो प्रभु को नहीं जानती, लेकिन मेरे माँ तो प्रभु की बच्चा है ना, वो तो जानती है ना। तो उनके विश्वास में तो मैं फर्स्ट टाइम चर्च में आई। उधर आने के बाद मेरा मन में तो ये नहीं है कि ये मुझे क्या ठीक करेगा, मैं तो यही सोच रही हूँ और मैं तो मोबाइल में चेक कर रही हूँ कि इंडिया का टॉप मोस्ट मेडिकल कौन सा है हार्ट का। तो तभी भी मैं ये सोच रही हूँ कि नहीं, बाहर चली जाऊंगी, सर्जरी कराना है, सर्जरी हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन एक हार्ट का सर्जरी कराना एक छोटा सा बात नहीं है, और जबकि 9 mm होल मेरे हार्ट में है। तो उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम चर्च में आई, प्रभु के पास, प्रभु ने उस दिन मुझे छुआ और तभी भी मेरा फेथ तो उस टाइम में ग्रोथ क्या एक सीड भी नहीं लगा था उस टाइम तक। वो 20 फरवरी तब तक एक सीड भी मेरे अंदर नहीं आया था। बट मेरे माँ के लिए मैं बस गई कि माँ बोले चलो चलो, हम बेंगलोर जाने से पहले वहाँ पे एक बार चले जाते हैं। तो हम लोग आकर प्रभु की भवन में गए, प्रार्थना हुआ और उसी दिन प्रभु ने मुझे एनकाउंटर किया और पवित्र आत्मा ने मुझे टच किया। पर तब तक भी मेरा कुछ भी इतना वो नहीं था। जो एक बॉन्ड, जो अभी जो बॉन्ड मेरा प्रभु के साथ है, वो तो मतलब कुछ भी उसे हिला नहीं सकता उस टाइम तक। लेकिन नहीं था, मैं मेरी माँ के लिए मैं वहां पर गई। लेकिन जाने के बाद जो मेरे साथ हुआ, उसके नेक्स्ट दिन ही हम बेंगलोर को निकल गए। जाने के बाद सबके प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर इतना बड़ा अनुग्रह किया कि जब मैं वहां पर गई तो मेरा सारा टेस्ट होने के बाद में मुझे बाद में जब रिपोर्ट सारा आया, ये रिपोर्ट एकदम से बदल गया। जो इमीडिएट सर्जरी के लिए था वो गुवाहाटी लेकर जाकर मेरा सर्जरी करने वाले थे, लेकिन वहां जाने के बाद मेरा रिपोर्ट एकदम से बदल गया एंड डॉक्टर ने बोला कि
कि योर हार्ट इज ओके, डोंट लेट एनीवन टू टच योर हार्ट। किसी को भी तुम्हारा हार्ट को छोड़ने मत देना, तुम्हारा हार्ट नया है। और उसी दिन प्रभु की आत्मा ने पास्टर जी के द्वारा मेरे ऊपर प्रॉफेसी की कि तुम जाओ, तुम्हारे अंदर एक न्यू हार्ट तुम लेकर आओगे, और प्रभु ने तुम्हें न्यू हार्ट दे दिया। और उसी विश्वास के साथ मेरी मम्मी और हम गए, और उधर जाने के बाद मेरा रिपोर्ट टोटली चेंज। प्रेज द लॉर्ड, पूरा मेरा रिपोर्ट चेंज। उस टाइम में तो मैंने सोचा चलो आप तो ये सब करके आ गए, तो मैंने उसके बाद आने के बाद मैंने प्रभु को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा अभी तो मेरा रिपोर्ट ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं है, मम्मी जा रही है, मम्मी अपना कल मम्मी प्रभु के पास जाएगी, मुझे तो कुछ हुआ नहीं है। तो फिर मैं अपनी पीजी चली गई। फिर 28 मार्च को रात के 12 बजे के बाद मेरा साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरा ब्लड वॉमिटिंग होना शुरू हो गया, और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 9 to 10 टाइम्स मैं ब्लड वॉमिटिंग कर रही हूँ। और उस टाइम में भी मैं माँ को बोल रही हूँ, मैं पूरा चारों घर, मेरा जो घर है ना, मैं घर के चारों ओर घूम रही हूँ। मेरे दिमाग में बोला माँ ट्रीटमेंट करके आ गया, सब करके आ गया, इतना बड़ा हॉस्पिटल में जाके आ गया, लेकिन अभी मेरे साथ क्या हो रहा है। तो जब डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर ने वो जो गाड़ी वाला को फोन करने के टाइम में मैं मम्मी को बोल रही हूँ, मम्मी चलो ना, गाड़ी आ गई, हमको जल्दी मेडिकल लेके चलो। लेकिन मेरा माँ का विश्वास इतना हो कि वो बैठकर प्रार्थना कर रही है। मम्मी बोल रही कि तुम रुको तो हमको प्रार्थना करने के लिए दो। हम माँ को बोल रहे माँ हम नहीं बचेगा, हमको जल्दी मेडिकल लेके चलो, तुम क्यों प्रार्थना करते हैं। जब मम्मी बोल रहे मेरा प्रभु तुमको बचाएगा, मेरा प्रभु तुमको बचाएगा, तो उसके बाद निकल कर हम लोग मेडिकल के लिए निकले। फिर से रातों रात डिब्रूगढ़ आना पड़ा। आने के बाद मालूम चल रहा है कि मेरा पेट में इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, और वो ब्लीडिंग बहुत हैवी था। तो मेरे माँ को बोला माँ अब क्या करूं, पापा तो नहीं है, अब हम भी नहीं रहेगा, तुम्हारा साथ कौन रहेगा, तुम तो अकेला हो जाएगा मेरा बेटा। लेकिन मेरा माँ बोल रहा मेरा प्रभु तुमको कुछ होने नहीं देगा, क्योंकि तुम मेरा बेटी है, और मेरा विश्वास है कि प्रभु तुमको बचाएगा। उस दिन से प्रार्थना ब्रदर, हमारा पास्टर जी, उनके वाइफ, सब लोग में बहुत सपोर्ट किया, प्रभु का अनुग्रह ऐसा था। फिर मैं हैदराबाद के लिए निकल गई, फिर से सारा कुछ पता किया। हैदराबाद में AIG हॉस्पिटल वो टॉप है, वहां पर गई। जाने के बाद वहाँ मेरा प्रॉब्लम के बारे में मालूम चला, लेकिन प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है, प्रभु का पेट, एक फेथ और एक प्रार्थना ना जीवन बदल सकता है, जीवन बदल सकता है। उस टाइम जब वहां पर गई तो, लेकिन उस टाइम मेरा विश्वास प्रभु के लिए हो गया कि मैं प्रभु ने उस टाइम मुझे इससे बचाया, तो इस बार में प्रभु मुझे बचाएंगे। और जब गई वहां पे तो मेरा रिपोर्ट यहाँ में जो था उससे एकदम अलग निकला, एकदम अलग। जो यहाँ पे मेरा कंडीशन था, प्रार्थना करने गई, प्रभु का अनुग्रह इतना था, इतना सामर्थ था कि उधर जाने के बाद मेरा रिपोर्ट ही बदल गया। एक बड़ा प्रॉब्लम से ऐसा एक छोटा सा प्रॉब्लम वहां पे मुझे मिला कि वो, उसके लिए मुझे डॉक्टर ने बोला आप 3 मंथ का ट्रीटमेंट करो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन तभी भी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मेरा सर्जरी होगा। एक जो प्रॉब्लम है उसे मेडिकल लाइन में हाइटस हार्निया मुझे कहते हैं, वो मेरा स्टेज 2 में था, और वो सर्जरी करके ही ठीक होता है, विदाउट सर्जरी उसका कोई भी इलाज नहीं है। तो ऐसा है ये, इसमें जो इसका जो फेस था, और इसमें ना लोग सालों साल होल लाइफ एक बॉइल्ड खाना में अपना जीवन बिता देते थे। लेकिन मेरा विश्वास बिल्डअप होता गया, और जब मैं प्रभु के पास आते रही, प्रभु का वचन को सुनते रही, और जितना मैंने प्रभु को मैंने अंदर से जाना, मेरे हार्ट से जब मैंने जाना, तब मुझे विश्वास होता गया कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी। और हमारे पास्टर जी ने हमें बताया कि
वर्ड का डिक्लेरेशन करो, प्रभु का वचन को पकड़ के चलो। तब मैं वचन को समझने लगी, प्रभु के पास आने लगी, प्रभु का प्रेजेंस को मैं फील करने लगी। जब मैंने ये चीज अपने दिल से किया, कुछ समय पहले तो मैं बस ऐसे माइंड से उसको ले रही थी, लेकिन जब मैंने अपने सोल से जब मैंने प्रभु को एक्सेप्ट किया, उसके बाद मेरा दिन बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया। जब 3 महीने के बाद डॉक्टर ने सोच रखा था कि मेरा सर्जरी करने के लिए, उन्होंने मुझे नेक्स्ट टाइम फिर चेकअप में बुलाया था। जब मैं गई फिर 3 मंथ्स के बाद, मैं उस टाइम पे फिर से मेरा सारा कुछ जितना भी टेस्ट है वो सब करे वो लोग, और जाने के बाद डॉक्टर जब रिपोर्ट निकला वो बोल रहे कि है, मैं तो सोच रहा था आपको सर्जरी करना पड़ेगा, आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है। तब मैं वहीं पे बैठ कर प्रभु को धन्यवाद दे रही हूँ कि प्रभु आपने ये बहुत बड़ा मेरा कर किया मेरे लिए। तो ये तो प्रभु का अनुग्रह ही है जो प्रभु ने मुझे इतने बड़े मुझे न्यू हार्ट दिया। यहाँ से मुझे कुछ अलग बोला गया था, वहाँ जाकर मेरा रिपोर्ट अलग हो गया, जबकि डॉक्टर मेरे सर्जरी के बारे में सोच रहे थे। लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम फिर से गई तो मेरा सर्जरी वो नहीं होगा, बोल दिया सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आप कुछ भी खा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन डॉक्टर का यही मानना था कि नॉर्मली पर्सन इतना जल्दी हील नहीं होते हैं ये जो प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा विद इन 3 मंथ्स मैंने वो मतलब हीलिंग को पाया। तो वो कैसे पाया मैंने? वो मैंने विश्वास के साथ पाया। वर्ड ऑफ गॉड को जब मैंने अपने अंदर लिया और प्रभु यीशु मसीह को जब मैंने उद्धारकर्ता होकर ग्रहण किया, और मुझे तब पता चला कि लाइफ इज सो प्रीशियस, लाइफ बहुत प्रीशियस है। पहले दोस्ती यारी ये सब में रहते थे, डांस वांस, लेकिन मेरा तो पहले से ही, मैं छोटे से मेरा डांस प्रोफेशन है, मैं डांस बहुत पसंद करती थी। लेकिन आजकल मेरा मन सिर्फ प्रभु के लिए होता है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक जीवन दिया ना, वो जीवन मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। मैं इस जीवन को लेके मैं ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहता प्रभु की महिमा के लिए, क्योंकि आज मैंने जो पाया, मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी वो पाओ। लेकिन मैंने उस चीज को कैसे पाया? मैंने विश्वास के साथ पाया, और मेरा माँ का विश्वास भी इतना था कि उनका विश्वास था कि मेरी बेटी एक ठीक होगी। और आज प्रभु के अनुग्रह से और प्रभु का सामर्थ मेरे ऊपर है, उनका ब्लेसिंग से कि मैं आप सभी के बीच में हूँ। और प्रेयर एक पार्ट ऑफ ये लाइफ का। अभी मैं यहाँ आने से पहले 2 दिन पहले मेरा ब्रदर ने बोला था कि आप हमारे वहाँ आओ, और हमारे पास्टर जी ने भी बोला। लेकिन ये 2 दिन पहले रात के 8:30 बजे मैं जा रही थी ई-रिक्शा में, टॉमटॉम में, एक गाड़ी ने आके मार दिया। ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट था मेरा, लेकिन मुझे मेरा एक ब्लड तक भी नहीं निकला, बस मुझे यहाँ शोल्डर में लगा और यहाँ पे लगा। वो मुझे रोकने के लिए, ये मुझे मतलब वो रोकने के लिए कि मैं आपके बीच में ना और प्रभु का महिमा में नहीं कर पाऊँ बोल के ना। लेकिन प्रभु जब मैं निकलती हूँ एक स्टेप, तब मैं प्रभु को बोलती हूँ, तो मैं जा रही हूँ, मेरे साथ चले। तो जिस इंसान मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, मुझे थोड़ा भी विश्वास नहीं था, ये मैं गुस्सा करती थी कि जीसस क्राइस्ट क्या है ये वो। लेकिन आज ना मैं एक कदम भी उनके नाम के बिना, उनके बिना नहीं आगे रख पाती। मुझे ऐसा लगता है पापा भी नहीं है, मम्मी और मेरे वो भाई बेंगलोर पे रहते हैं, घर का आदमी कोई नहीं है, घर का बाजार राशन चावल सब मुझे और माँ को करना होता है। हर एक चीज मैं और माँ मिलके हम लोग संभालते हैं। लेकिन पहले ऐसा डर लगता था कि घर में लड़का आदमी नहीं है, माँ 2 लड़की है, इसीलिए सिर्फ मम्मी और मैं हो गया। घर पे मेरे 3 पेट को रखा है हमारे सेफ्टी के लिए, वो पहले रखा था। लेकिन अब ऐसा है ना, कोई नहीं है तो क्या हुआ, प्रभु है। मेरे खुद का पिता मेरे पास नहीं तो क्या, मेरा आत्मिक पिता मेरे पास है। मुझे किसी बात की डर और भय नहीं है। अभी जब मैं एक कदम निकलती हूँ, प्रभु मेरे साथ है। जब मैं एक कदम चलती हूँ, प्रभु मेरे साथ है। जब मैं सांस लेती हूँ, प्रभु मेरे साथ है। उन्होंने मेरा जीवन को बदल दिया। और एक अकेलेपन जो हमेशा महसूस होता था, मेरा पापा नहीं है, पापा आज नहीं होता है।
आज नहीं होते, सच में नहीं होते। आज कुछ भी होता है ना, पहले घुटना टेक कर प्रभु को याद करते, प्रभु के पास जाते, प्रभु आप हो ना मेरे साथ, आप इसको प्रभु आप हो ना, मैं और माँ अकेली नहीं हो। पहले घर पे इतना कलेश मम्मी के साथ, इतना इतना होता था कि मैं उसे पसंद ही नहीं करती थी, लेकिन आज मेरे घर में एक शांति है, आज मेरे घर में वो सब खुशी है, वो प्रभु को जानने के बाद मुझे मिला, जो पीस और प्रोस्पेरिटी आज मेरे लाइफ में है, वो प्रभु के लिए है। जो मेरा ये लाइफ जो प्रभु ने मुझे दिया, ये मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत प्रीशियस। वो सभी के लिए सेम है, ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने जो भी पाया मेरे विश्वास के साथ पाया। ऐसे बहुत लोग होते हैं ना, मैं तो चर्च जा रही हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो बीमार हुई, ये तो शैतान का काम ही होता है सिम्टम्स लाने का। लेकिन अगर आपका फेथ प्रभु पर है और उनका वचन आपके अंदर है ना, तो आप किसी भी पहाड़ को आप ऐसे पार कर जाओगे, आपके लिए कुछ नहीं होगा। वो आपके लिए कुछ भी काम असंभव ही नहीं होगा अगर प्रभु का वचन और प्रभु का सामर्थ आपके अंदर है और आपका विश्वास स्ट्रॉन्ग हुआ तो। इसीलिए अपना फेथ को कभी भी ना ऐसे मतलब किसी भी एक सिम्टम्स के लिए कोई भी एक सिचुएशन आ जाए कि आज मेरे घर पे ऐसा हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, क्या कर रहे हैं प्रभु, चर्च जाके भी कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। पूरा लाइफ चेंज कर देते, पूरा लाइफ बदल देते। जैसा आज मैं हूँ और ये प्रभु ने प्रभु को पाकर मैं ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे मैनिपुलेट किया या मेरा माइंड में किसी ने कुछ लाया, ये ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने ट्रूथ को जाना है ना, सच्चाई को मैंने जाना है और कोई मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मैं इतनी समझ है मुझ में। तो जब मुझे पता चला कि प्रभु के साथ रहने से वो शांति मुझे मिलेगी और वो शांति मुझे मिलती है, और जब मैं डार्कनेस से उन्होंने मुझे निकाला है, तो मैं उसी पर ही अपने लाइफ को मतलब कंटिन्यू करना चाहती हूँ और देना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है, हमारे वहाँ बहुत लोग आजकल बोलते हैं कि ये श्वेता इतने पढ़ लिख कर भी कितना बुर्बक वाला काम कर रही है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या पाया है, क्योंकि जो लाइफ आज मैं खड़ी हूँ वो प्रभु ने मुझे दिया है और वो प्रभु का अनुग्रह है जो मैं आज सबके सामने हूँ। अगर मैंने प्रभु को नहीं जाना होता और प्रभु के पास में नहीं गई होती तो शायद आज मेरा लाइफ नहीं रहता था। लेकिन जो मैंने पाया वो मैं जानती हूँ, वो तो नहीं जानते, वो लोग तो बहुत बोलते हैं, लेकिन जो भी हो प्रभु के साथ लाइफ बहुत इजी हो जाता है, ये मुझे पता है। टेंशन कुछ भी चीज आपके दिमाग में नहीं रहेगा अगर आपके दिल में और मन में प्रभु के तो और उनका वचन आपके अंदर है तो। बस यही था। प्रेज द लॉर्ड।